सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रम तोरण। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मैक्रम तोरण को बनाने के लिए हमको चाहिए येलो कलर की कोड, ग्रीन कलर की कोड, बीड्स, बेल्स, लाइटर, सीसर, 2 स्मॉल साइज़ की राउंड शेप की रिंग जो कि है 1 इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 स्मॉल साइज़ की 1 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इस रिंग में ये ग्रीन कलर की कोड को अटैच करेंगे और ये एक ग्रीन कलर की कोड की साइज़ है 2 मीटर और साथ में जो ये येलो कलर की कोड जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम ये ग्रीन कलर की कोड के ऊपर अटैच करेंगे। तो अभी तो हमने स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना दी है। अब ये जो ग्रीन कलर की कोड है इसमें ही कोड को ये जो बाकी की येलो कलर की कोड है एक्स्ट्रा के जितनी भी कोड है वो इसी कोड में अटैच होंगी। और जो सेकेंड वाली राउंड शेप की रिंग है उसे हम लास्ट एंड में अटैच करेंगे क्योंकि अभी हमें फिक्स पता नहीं है कि कितना बड़ा ये तोरण बनने वाला है, इसीलिए सेकेंड वाली रिंग को लास्ट में अटैच करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर हम 20 येलो कलर की कोड्स लेंगे जिनकी साइज़ है 1.5 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड देन 20। तो टोटल 20 कोड्स हमने अटैच कर दिए यहाँ पर और ये सभी कोड की साइज़ है 1.5 मीटर। अब देखिए जिस तरीके से साइड में जो हमने ये ग्रीन कलर के डिज़ाइन का तोरण बनाया वही तोरण अब हम ये येलो कलर के कोड में बनाने वाले। तो इस तरीके से ब्लॉक्स रहेंगे इसमें और उनके साथ साथ बीच में बीड्स और नोट भी बनाई जाएंगी। तो अभी देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर में 4 कोड लेंगे और साइड में 1 कोड लेंगे। और देखिए ये जो लेफ़्ट हैंड साइड का कॉर्नर है वहाँ पर हमने ये जो बीड्स है उसकी एक कोड है वो उसमें छूट चुकी है। तो देखिए वो जो लास्ट एंड में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कोड है उसमें बीड्स अटैच करा है और उसकी एक कोड है, इसलिए वो कोड हम छोड़ रहे हैं। और बाकी की जो साइड की टोटल 6 कोड है उसको हम लेकर इस तरीके से हमने इसमें नोट को बना लिया है। तो देखिए सेंटर में 4 कोड को रखा है और जो साइड की एक कोड है उनकी हेल्प से यहाँ पर हमने नोट को बनाया है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड है उससे हमने राइट हैंड साइड के ओर से निकाला है और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ़्ट हैंड साइड के ओर से निकाला है। ऐसा हमने 2 टाइम्स ही करा है और सेंटर की जो 4 कोड है उसको एज इट इज़ रखा है, उसे कहीं से भी नहीं निकाला है। तो तब जाकर ये नोट इसमें बन पाई है। दोबारा मैं आपको फिर से बाद में एक और बार इसका तरीका बता दूंगी। और देखिए ये नोट बन जाने के बाद फिर हमने यहाँ पर पाइपिंग को बना दिया है। तो ऊपर से लेकर नीचे की ओर हमने पाइपिंग करी है और ये पाइपिंग को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि कॉर्नर की एक कोड लेंगे और ये इनसाइड वाली कोड को बाकी की सभी कोड के ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे और 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही करना है। नीचे से कोड को लेते जाना है और ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते जाना है। तो तब जाकर ये पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। और अभी देखिए हमने ये पाइपिंग को दोनों ही साइड में बना लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। और लास्ट एंड में ये पाइपिंग को हमने जॉइन भी कर दिया है। तो देखिए जो बीड्स जो लेफ्ट हैंड साइड का जो बीड्स की जो कोड छूट गई थी जिससे मैंने आपको पहले बताया था वही कोड को हमने इनसाइड रखा है, वही कोड को कॉर्नर वाली कोड को ऊपर रखकर इनसाइड करके उसकी ही पाइपिंग हमने बनाई है। अब देखिए साइड में भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले करा था। तो उससे बनाने के लिए हमने सेंटर की 4 कोड को ऐसे ही रखा है। देखिए सेंटर की जो 4 कोड है उसे कहीं से भी नहीं निकालेंगे, बस वो ऐसे ही रहेंगी। और जो कॉर्नर की जो ये एक कोड रहती है ना बस वही घूमती है और ऐसा सिर्फ 2 टाइम्स ही घुमाया जाता है इसे। अब देखिए अब दोबारा हम फिर से यहाँ पर पाइपिंग को कर रहे हैं और ये जो पाइपिंग है ऊपर से नीचे की सेंटर की तरफ जाएंगी। तो देखिए जो ये नोड बनी है उसके नीचे तक हमको इसे ले जाना है। तो और ये जो पाइपिंग इसका तरीका मैंने अभी आपको पहले ही बताया है, बस वैसे ही करना है। इनसाइड वाली कोड को ऊपर रखना है, जो कॉर्नर वाली जो इनसाइड वाली कोड रहती है उसे,
और इनसाइड वाली कोट जो रहती है वो ये रहती है कि जिसे हम ऊपर रखते हैं और कॉर्नर से उठाते हैं, उसे ही इनसाइड वाली कोट कहते हैं। तो ये जो इनसाइड वाली कोट है उसे ऊपर रखकर नीचे वाली कोट को लेकर उसे 2 टाइम्स ऊपर से निकालना है इनसाइड वाली कोट के ऊपर से, तो पाइपिंग इसमें इस तरीके से बन जाती है। तो बस सिंपल बहुत ही ईजी तरीका है नोड और ये पाइपिंग को बनाने का। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी हमने नोड और ये पाइपिंग को बनाया है, वैसे हम साइड में भी ये कोड लेकर उतनी पाइपिंग को बना लेंगे। तो टोटल 5 डिज़ाइन बनेंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5। टोटल 5 डिज़ाइन जो है इसमें ऊपर की बन जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये बीड्स को अटैच करा था, ऑरेंज कलर के बीड्स को, ताकि ये जो ग्रीन कलर के डिज़ाइन है और ये जो येलो कलर के डिज़ाइन है वो आपस में जॉइन हो जाए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी कर रहे हैं। तो देखिए, जॉइन करने के लिए हम इस तरीके से एक ग्रीन ले लेंगे और एक येलो कलर की कोड ले लेंगे, तो 2 कोड हो जाएंगी। फिर उसमें हम बीड्स को इस तरीके से अटैच कर देंगे और ये अटैच हो जाने के बाद फिर इसकी ही जो येलो कलर की कोड है उसे हम ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाकर इसकी पाइपिंग को इस तरीके से बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे ग्रीन कलर के डिज़ाइन और येलो कलर के डिज़ाइन आपस में अच्छी तरीके से जॉइन हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से दोनों ही साइड के डिज़ाइन को आपस में जॉइन करना है। और जॉइन करने के लिए हमने बीड्स की हेल्प ली है ताकि एक अच्छा सा लुक भी आ जाए और बीड्स भी इसमें अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम बीड्स को अटैच करेंगे। तो नीचे जो ये 2 डिज़ाइन है, ऊपर की 2 डिज़ाइन के ठीक नीचे सेंटर में हमको अटैच करना है। तो एक डिज़ाइन की एक कोड और दूसरे वाले डिज़ाइन की एक कोड, तो 2 कोड हो जाएंगी। फिर 2 कोड में बीड्स को अटैच करेंगे और फिर उसके बाद साइड वाली 2 कोड को ले लेंगे और फिर हम इस तरीके से एक सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। और ये बनाने का तरीका इस तरीके से है कि सेंटर की 2 कोड को ऐसे रखना है और साइड में 2 कोड को ले लेना है। फिर 2 कोड की हेल्प से जो लेफ्ट हैंड साइड की 2 कोड है उसे राइट हैंड साइड की ओर से निकालना है और जो राइट हैंड साइड की 2 कोड है उसे लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालना है। और ऐसा सिर्फ 2 टाइम्स ही करना है, तो तब जाकर ये नोड इसमें बन पाएंगी। तो ऊपर भी हमने सिंपल बेसिक नोड को ही बनाया था, लेकिन उसमें इस बात का डिफरेंट था कि ऊपर हमने सेंटर में 4 कोड को रखा था और साइड में एक कोड को रखा था, लेकिन यहाँ पर हमने नीचे बराबर सेंटर में भी 2 कोड, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कोड और राइट हैंड साइड में भी 2 कोड को रखा है। बस तरीका तो सेम वही है, बस कोड जो है उसको हमने थोड़ा अलग तरीके से लिया था। अब देखिए, यहाँ पर ये नोड इसमें बन जाने के बाद अब हम पाइपिंग को फिर से नीचे की ओर बना लेंगे। तो एक ट्रायंगल का शेप हम देंगे और ये ट्रायंगल का शेप देने के लिए हम इनसाइड वाली कोड को रखेंगे ऊपर, और इनसाइड वाली कोड मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होती है। तो जो कॉर्नर वाली कोड रहती है उसे ही हम ऊपर रखते हैं और ऊपर रखने के बाद नीचे से कोड को लेकर ये ऊपर वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते हैं, तो तब जाकर ये पाइपिंग होती है। तो देखिए, पाइपिंग तो सिंपल है, बहुत ही ईजी तरीका है, नीचे की ओर बस पाइपिंग करना है हमको। और अभी जिस तरीके से हमने ये 2 लाइन की पाइपिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बनाई है, उसी तरीके से अब हम बाकी की जो साइड में जो डिज़ाइन है लेफ्ट हैंड साइड की ओर, वहाँ पर भी हम इसी तरीके से नोड बीड्स को अटैच करेंगे और पाइपिंग को बना लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 4 डिज़ाइन जो है बना ली है नीचे की ओर। तो ऊपर जो थी 5 डिज़ाइन थी, नीचे की ओर हमने 4 डिज़ाइन बनाई है। और अभी ये 4 डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने बीड्स को भी अटैच कर लिया है सभी में, और नोट भी बनाए हैं, और पाइपिंग को भी इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो गैप बच चुका है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की ओर, उसे भी हम फिल कर देंगे, और उसे फिल करने के लिए डिज़ाइन को इस तरीके से बना देंगे। तो पहले कॉर्नर की ओर ये पाइपिंग को हमको ये इस तरीके से बना देना है, और फिर उसके बाद इनमें हम नोट को बनाएंगे। तो अभी हम कोई भी बीड्स इसमें अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमको अभी नोट्स को बनाना है। तो देखिए, एक लाइन में हम पूरे बीड्स अटैच करेंगे, फिर सेकंड लाइन में कोई भी बीड्स नहीं अटैच करेंगे, और फिर कोई भी बीड्स सेकेंड लाइन में अटैच ना करने के बाद जो थर्ड लाइन आएंगे फिर उसमें हम बीड्स को अटैच करेंगे। तो ये सीक्वेंस रहेगा कि हम इस तरीके से बीड्स को अटैच करें। तो हर एक लाइन में बीड्स ने अटैच करें, एक एक लाइन छोड़कर बीड्स हम इसमें अटैच करेंगे। तो अभी हमने कॉर्नर में पाइपिंग को बना लिया है, और फिर सेंटर में ये जो 4 कोड ली है इसे हमने एज इट इज़ रखा, इसे कहीं से भी हम निकालेंगे, और साइड की एक एक कोड को लेकर इसे हमने इस तरीके से सिंपल बेसिक नोट में बना लिया है। तो ये हमने राइट हैंड साइड की ओर इस तरीके से बनाया है। अब हम यही तरीका यूज़ करते हुए लेफ़्ट हैंड साइड में भी बना लेंगे। और अभी देखिए, ये जो ऊपर की जो 2 डिज़ाइन है उनके बीच में जो गैप है नीचे सेंटर में, उसमें भी हम इसी तरीके से नोट्स को बनाएंगे और नीचे पाइपिंग भी कर देंगे। तो अभी हम इसमें कोई भी बीड्स को अटैच नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, और ये 1 2 3 4 ऊपर बीड्स से, और जिस तरीके से ऊपर हमने 1 2 3 4 करके ये बीड्स को अटैच करा है, वैसे अब हम नीचे भी 4 बीड्स को अटैच कर देंगे। और जैसे बीड्स को अटैच करेंगे फिर उसके नीचे सेम वैसे नोट्स को बनाएंगे और फिर पाइपिंग को बना लेंगे। तो अभी देखिए, सेंटर में 2 कोड लेकर बीड्स को अटैच करा है। अब इसी तरीके से जैसे पहले हमने करा था, साइड की 2 कोड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, फिर यही जो कोड है उनको ही हम घुमाएंगे। तो
तो इस तरीके से ये नोट्स बना देंगे, सिंपल बेसिक नोट। अब हम इसी तरीके से जो बाकी के ब्लॉक्स हैं उसमें भी ये बीड्स को अटैच कर कर ये नीचे नोट को बनाकर और फिर पाइपिंग को दोनों ही साइड में बना देंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ऊपर 4 बीड्स को अटैच करके हमने नोट और पाइपिंग को बनाया था, वैसे अभी हमने नीचे भी बना लिया है। अब हम इसके साइज़ को कम कर देंगे। तो जिस तरीके से ये 4 बीड्स है, अब हम जो नेक्स्ट लाइन रहेंगी उसमें तो कोई बीड्स को नहीं अटैच करेंगे, लेकिन उसके बाद वाली जो नेक्स्ट लाइन रहेंगी उसमें हम सिर्फ 2 बीड्स को ही अटैच करेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ये डिज़ाइन को बना देंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हमको ये आगे डिज़ाइन को बनाना है। और अभी तो हम सिर्फ सेम जिस तरीके से हमने कोई बीड्स ऊपर अटैच नहीं कर रहे थे और ब्लॉक्स को बनाया था, वैसे ही ब्लॉक्स अब हम नीचे भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 ब्लॉक्स हमने नीचे बना लिए जिसमें हमने कोई भी बीड्स को अटैच नहीं किया है। अब हम यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, इसलिए हम अब 4 बीड्स नहीं सिर्फ 2 बीड्स से अटैच करेंगे। तो देखिए 2 बीड्स से अटैच करने के लिए जो नीचे ये 2 ब्लॉक है जो खाली है वहाँ पर ही हमको ये बनाना है। तो अभी हमने 2 कोट में एक बीड्स को अटैच करा है और साइड में भी 2-2 कोट को लेकर अब हम सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। तो ऊपर मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से ये डिज़ाइन बनाई जाती है, तो वही तरीका यूज़ करते हुए अब हम नीचे भी बना लेंगे। तो अभी ये एक ब्लॉक बना लिया है जिसमें बीड्स को अटैच करा। अब साइड में जो स्पेस है जहाँ गैप है 2 डिज़ाइन के नीचे, वहाँ पर भी इसी तरीके से डिज़ाइन को बना लेंगे हम। तो टोटल 2 बीड्स ये डिज़ाइन में हमारा अटैच हो जाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यह डिज़ाइन बनाते वक्त हमारी कोड छोटी पड़ चुकी है, इसीलिए अब हम एक्स्ट्रा की कोड लेंगे और लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोड को स्टिक कर देंगे। तो इससे हमारी कोड की साइज़ इंक्रीज जाएंगी। तो फ्रेंड्स, कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त आपकी कोड छोटी पड़ जाए तो आप एक्स्ट्रा में वही कलर की कोड लीजिए और लाइटर की हेल्प से दोनों कोड को स्टिक कर दीजिए। इससे आपके कोड की साइज़ भी इंक्रीज हो जाएंगी और फिर आप अपने डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से कोड की साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये 2 ब्लॉक्स बना लिए हैं जिसमें हमने 2 काटा बीड्स को अटैच कर दिया है। अब लास्ट एंड में एक ही ब्लॉक बचा है, तो उसे भी हम फिल कर देंगे। उसे फिल करने के लिए हम इस तरीके से नोट को बना देंगे और नोट को बनाने के लिए सेंटर की 4 कोड को लेंगे और साइड की एक कोड को लेंगे और सेंटर की 4 कोड को ऐसे ही रखेंगे, उसे कहीं से नहीं घुमाएंगे। बस जो एक कोड जो साइड की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सही 2 टाइम्स घुमाएंगे, जिससे ये सिंपल बेसिक नोट बन जाए। और तरीका भी मैंने आपको पहले ऊपर भी बता दिया, बस वही तरीका यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। और देखिए ये नोट बन जाने के बाद फिर हम पाइपिंग को बना लेंगे। तो नीचे की ओर पाइपिंग को इस तरीके से बना देंगे ट्रायंगल के शेप में और ये डिज़ाइन हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो इतनी हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बाद थोड़ा इसमें और अच्छा सा लुक देने के लिए एक्स्ट्रा की ग्रीन कलर की कोड को अटैच करेंगे और ये एक ग्रीन कलर की कोड की साइज़ है 2.5 मीटर और इसे हम जो राइट हैंड साइड की कॉर्नर की जो येलो कलर की कोड है उसमें हम इस तरीके से एक कोड को अटैच कर देंगे 2.5 मीटर की ग्रीन कलर की कोड। और देखिए जो इसका नीचे वाला पार्ट रहेगा उसे हमें स्मॉल ही रखना है, इसे जैसे बराबर हिस्सा करके फोल्ड करके जिस तरीके से हम अटैच करते हैं वैसे इससे अटैच नहीं करना है हमको, क्योंकि ये कभी हमें ऐसा अटैच कर देंगे तो जो आपकी जो लास्ट एंड वाली कोड रहेंगे वो वेस्ट जाएंगी और हमें मैक्रम को वेस्ट नहीं करना है। इसलिए जो लास्ट एंड वाला पार्ट रहेगा उसे स्मॉल रख कर ही कोड को अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्मॉल ग्रीन कलर का पार्ट बहुत ही छोटा स्मॉल साइड में दिख रहा है और अब हम जो बड़ा वाला हिस्सा है उसकी ही कोड को यूज़ करते हुए हम नोट को बना रहे हैं। तो अभी हमने ये नोट को बना लिया है, कम से कम हमने टोटल 3 नोट्स इसमें बना ली है। अब हम इसके बाद टोटल 4 कोड लेंगे, येलो कलर की 4 कोड, और उसमें हम इस तरीके से काटा बीड्स को अटैच कर देंगे।
अब हम फिर से हमारे ग्रीन कलर के नोट्स के डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे और साथ में जो बीड्स के जो कोड है एक ही कोड लेंगे, सिर्फ एक ही कोड, और एक ही कोड के जिस तरीके से पाइपिंग वाली नोट हम बनाते हैं 2 टाइम्स निकालते हैं कोड को, वैसे ही ये जो बीड्स की एक कोड है उसे हम 2 टाइम्स निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से जो बीड्स की कोड है और बीड्स भी इसमें अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगा। अब हम ग्रीन कलर के डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करने के लिए देखिए इसे इस तरीके से बनाएंगे और इसे बनाने का तरीका इस तरीके से है कि ग्रीन कलर के कोड को पहले हम ऊपर से येलो कलर की कोड के ऊपर से निकालेंगे, फिर ऊपर से निकालने के बाद इसे हम नीचे से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करते हुए ऐसे करना है, ऊपर से निकालना है फिर नीचे से निकालना है। जब आप इसे ऊपर और नीचे से निकालेंगे सिर्फ 2 टाइम्स ऊपर और नीचे से, तो एक नोट बनेगी। तो ऐसे ही करते हुए हम कंटिन्यूसली नोट को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहले हमने 3 नोट्स को बनाया, फिर उसके बाद येलो कलर की कोड को अटैच करा और फिर दोबारा 3 नोट्स को बनाया है। तो ये इतनी साइज हमको लेना है, 3 साइड में रखना है, बराबर हिस्सा बराबर ही रखना है हमको। और फिर अब देखिए हम येलो कलर की कोड को इस तरीके से पाइपिंग वाले ऊपर जो डिज़ाइन बनाए थे उसके गैप में से इस तरीके से निकाल लेंगे। अब ये सेम डिज़ाइन हमको कंटिन्यूसली इसमें बनाते जाना है। अब यहाँ पर भी हम 3 नोट्स ही बनाएंगे और फिर 3 नोट्स बनाने के बाद जो बीड्स की येलो कलर की एक ही कोड है, सिर्फ एक ही कोड को ही हमको अटैच करना है और फिर उसे अटैच कर देने के बाद दोबारा फिर से 3 नोट्स को इसमें बना लेना है। तो बराबर सीक्वेंस में ही रखना है। कभी हम यहाँ पे 4 नोट्स बना रहे हैं तो साइड में भी 4 नोट्स को ही बनाना है ग्रीन कलर की कोड के, और कभी 3 नोट्स बना रहे हैं तो 3 नोट्स ही हम साइड में, दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बनाएंगे। तभी ये डिज़ाइन अच्छी तरीके से और अच्छी सीक्वेंस में इसमें नज़र आएंगी। अब देखिए अब हम दोबारा फिर से ये डिज़ाइन को बना रहे हैं, तो उसे बनाने के लिए फिर से हमने 3 नोट्स बनाए, फिर 4 कोड लेकर अब हम बीड्स को अटैच कर रहे हैं। फिर इसकी एक येलो कलर की कोड लेकर उसको भी हम एक नोट बना लेंगे, जो पाइपिंग वाली नोट हम बनाते हैं वही नोट हम बनाएंगे, फिर दोबारा 3 नोट्स को बना देंगे। तो देखिए ये येलो कलर के डिज़ाइन है, इसलिए हमने ग्रीन कलर की कोड इसमें यूज़ करी है। और जो ग्रीन कलर के डिज़ाइन है उसमें आप देख सकते हैं साइड में दिख रहा है कि उसमें हमने येलो कलर के डिज़ाइन से झालर बनाया है। तो ये हमने कलर जो है, जो हम कलर ले रहे हैं तोरण में, वही कलर को हम यूज़ करें ये नीचे के डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो ग्रीन कलर में येलो कलर के डिज़ाइन और येलो कलर में ग्रीन कलर के डिज़ाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी ही ग्रीन कलर के डिज़ाइन हमारी नीचे कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर लास्ट एंड में जो ऊपर तक है वहाँ तक के डिज़ाइन को भी बना लेंगे, और जो कोड इसके बच जाएंगे लास्ट एंड में उसे भी हम सीज़र के हेल्प से कट कर देंगे और फिर लाइटर के हेल्प से ग्रीन कलर की कोड को हम पीछे स्टिक कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नीचे जितनी भी येलो कलर की कोड्स बच चुकी है उसे भी हम सीज़र के हेल्प से कट करके और फिर उनमें हम बेल्स को अटैच कर देंगे। तो जो ऊपर हमने जहाँ पर बीड्स को अटैच करा है उसमें हमने टोटल 4 कोड ली थी, तो वही टोटल 4 कोड को हम प्रॉपरली इस तरीके से इक्वल साइज़ में कट कर देंगे। और कभी आपको बेल्स ज़्यादा अटैच नहीं करना हो, कम कॉस्ट में ही इसको आपको रखना हो, तो आप 2 कोड में एक बेल्स को अटैच कर सकते हैं। तो आप एक कोड में एक बेल्स को रखिए, साइड वाली कोड को लेकर लाइटर के हेल्प से स्टिक कर दीजिए। तो इससे बेल्स भी इसमें कम अटैच होंगे, तो 4 कोड में से 2 ही बेल्स अटैच होंगे
और इसकी कॉस्ट भी कम रहेंगी। तो अभी तो हमने यहाँ पर एक कोट में एक बेल्स को ही अटैच करा है, लेकिन इसमें बेल्स ज़्यादा यूज़ होंगे। तो देखिए, आप जिस तरीके से बेल्स को अटैच करना चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। 2 कोट में एक बेल्स को यूज़ करके रख सकते हैं, या फिर एक कोट में इस तरीके से एक बेल्स को अटैच करके लाइट के से इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं। तो इसमें हर 4 कोट में 4 बेल्स अटैच होंगे। हमने हमारी बहुत सी पिछली वीडियो में बताया कि 2 कोट में एक बेल्स को किस तरीके से अटैच करना है, तो आप पिछली वीडियो भी हमारी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये मैक्रम का तोरण इसमें बना लिया है और 3 डिज़ाइन टोटल हमने बनाई है, जिसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ग्रीन कलर रखा है और सेंटर में एक येलो कलर के डिज़ाइन को इसमें बना लिया है, और साथ में सभी में हमने बेल्स भी इसमें अटैच कर दिए हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड वाली रिंग को हम लास्ट एंड में अटैच करेंगे, इसलिए सेकंड वाली जो ये राउंड शेप की रिंग है जिसकी साइज़ है 1 इंच की रिंग है ये, और इसे भी हम देखिए इस तरीके से लास्ट एंड में अटैच कर देंगे। तो जिस तरीके से हम पाइपिंग वाले नॉट को बनाते हैं वैसे ही हम इसे अटैच कर देंगे। तो ये जो सेकेंड वाली रिंग है इसे लास्ट एंड में ही अटैच करिएगा, इससे जो आपके तोरण की साइज़ है वो आप इजीली बना सकते हैं कि कितनी इसकी साइज़ रखना है। तो अभी देखिए, ये जो पाइपिंग वाली 2 नॉट रहती है जिस तरीके से हम 2 टाइम्स निकालते हैं, वैसे ही कोड को भी हमने निकाल दिया है, और इसकी अब जो कोड है उसे हम कट कर देंगे और लाइटर के से स्टिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिर्फ 3 डिज़ाइनें बनाई है। कभी आपके वॉल की साइज़ बड़ी है तो आप इसके जगह 5 डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जिसमें 3 ग्रीन कलर के डिज़ाइन और 2 येलो कलर के डिज़ाइन भी आप इसमें बना सकते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि इसकी साइज़ जो तोरण की साइज़ है वो कितनी बड़ी बनाना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मैक्रम का कलरफुल तोरण, ब्यूटीफुल सा सिंपल सा तोरण बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, सिंपल है और एक यूनिक डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करिए और इसे ज़रूर बनाइए और अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल से सिंपल मैक्रम तोरण से। और अभी दिवाली भी आने वाली है, तो ये दिवाली को और भी स्पेशल बनाने के लिए आप ये तोरण को ज़रूर बनाइएगा, और दिवाली में तोरण को ज़रूर बनाकर अपने घर को और भी डेकोरेट करिएगा। और साथ में फ्रेंड्स, कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।